भारत का हृदय उत्तर प्रदेश। रिटन बाय रामचंद्र गुहा। भारत एक इतिहास। भारत का हृदय कहलाने वाला उत्तर प्रदेश इतिहास और संस्कृति का खजाना है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों से सिंचित इस धरती ने अनेक सभ्यताओं और साम्राज्यों को जन्म दिया है। यहाँ के खंडहर, किले, मंदिर और मकबरे बीते युगों की कहानियां बयां करते हैं। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारत का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ राजाओं ने राज्य किया, ऋषियों ने तपस्या की और कलाकारों ने अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण किया। इस धरती पर रामायण और महाभारत जैसी महान गाथाएं रची गईं। उत्तर प्रदेश का इतिहास गौरवशाली और घटनापूर्ण रहा है। आइए इस लेख के माध्यम से हम इस राज्य के इतिहास के पन्नों को पलटें और राजा महाराजाओं, युद्धों और स्मारकों की कहानियों को जानें। रामायण से राजपूतों तक एक ऐतिहासिक सफर। उत्तर प्रदेश की धरती पर रामायण काल से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि, आज भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र की धरती पर कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध ने इतिहास की धारा बदल दी। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र जैसे स्थान आज भी महाभारत की याद दिलाते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके शिलालेख सारनाथ जैसे स्थानों पर आज भी देखे जा सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान उत्तर प्रदेश कला, विज्ञान और साहित्य का केंद्र बना। इस युग को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अशोक महान, नंदवंश का अंत और धम्म का उदय। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक ने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध में हुई हिंसा ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने युद्ध का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिन पर धम्म के सिद्धांत अंकित हैं। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। गुप्त साम्राज्य, ज्ञान और कला का स्वर्णिम युग। गुप्त वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे शक्तिशाली सम्राटों ने गुप्त साम्राज्य को गौरव के शिखर पर पहुंचाया। इस युग में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ। कालिदास जैसे महाकवि, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री इसी युग की देन है। गुप्तकालीन मंदिर अपनी कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित देवगढ़, भीतरगांव और भूमरा के मंदिर इस युग की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मुगलिया सल्तनत का उदय बाबर से अकबर तक। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल सल्तनत का उदय हुआ। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। उनके पुत्र हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित कर कुछ समय के लिए दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित कर मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में किया। उन्होंने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। ताज की अमर प्रेम कहानी शाहजहां और मुमताज। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत प्रेम और स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष लगे और इसमें 20,000 से अधिक कारीगरों ने काम किया। ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने आगरा में लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद जैसे कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अवध के नवाब कला और संस्कृति के संरक्षक। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध में स्वतंत्र नवाबों का शासन स्थापित हुआ। लखनऊ अवध की राजधानी, कला, संस्कृति और तहजीब का केंद्र बन गई।
नवाबों ने कलाकारों, संगीतकारों और शायरों को संरक्षण दिया। इस दौरान उर्दू शायरी, कथक नृत्य और चिकनकारी कढ़ाई का विकास हुआ। नवाबों ने लखनऊ में बदढ़ा, इमाम बाड्ढा, छोटा इमाम बाड्ढा, रूमी दरवाजा जैसी कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के लोगों ने बियाज चढ़कर हिस्सा लिया। मेरठ, झांसी, लखनऊ जैसे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ भीषण संघर्ष हुए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीरों ने अंग्रेजों को कड़ीढ़ी टक्कर दी। मंगल पांडे, जिन्होंने मेरठ में विद्रोह का बिगुल फूंका था, को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों और मजदूरों को संगठित किया। इतिहास का संरक्षण। उत्तर प्रदेश की अनमोल धरोहर। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य है। यहां स्थित ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें मुगल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सारनाथ, कुशीनगर जैसे बौद्ध तीर्थ स्थल दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।